तो सदगुरु कबीर साहब कहते सांच कहे तो मारन धावे झूठे जग परियान। ये रामचरितमानस के प्रसंग को सुनना कौन चाहता है? यदि सच्ची बात सुनाओ तो लोग लाठी लेकर के डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं। ये आज के जमाने की दुश्वारियां नहीं है कि पुराने जमाने से सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुष को कहना पड़ा, संतो देखत जग बोरा, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियान। झूठी बातों पर लोग इतना नाचते हैं कि पूछो मत। जगह जगह पर डेग डेग पर अभी कल 2 4 5 दिन से या 10 दिन से राम जी के भजन गाए जाते हैं, तो जिसमें एक भजन का बड़ा प्रचलन है जाएगा कि सबरी इंतजार कर रहे हैं राम जी मेरी कुटिया में आए। कथा कहानी तो लोग बहुत दिन से सुनता ही है, लेकिन 10 दिन से ये भजन का ज्यादा प्रचलन है कि सबरी इंतजार कर रही मेरी कुटिया। अच्छा, सबरी कब इंतजार किया है? जो पागल आदमी सब ये सब बकवास कर रहा है उसको कभी पढ़े लिखे हो? लिख लोढ़ा पत्थर हो, दिमाग बुद्धि छटिया गई है तुम्हारी। कहां देखा है तुमने कि सबरी इंतजार कर रही है राम जी का? किस जगह पर? वाल्मीकि रामायण राम कथा का आधार है ना जी। इस सबरी बिचारी को बीच में घसीट करके पता नहीं ये लेखक लोग कवि लोग क्यों ले आया है। वाल्मीकि जी इतना अन्याय नहीं किए थे, लेकिन गोस्वामी जी पता नहीं अभी जिंदा रहते तो उस पर कितने मुकदमे ठोके जाते। गोस्वामी जी लड़ते लड़ते पस्त हो जाता। सबरी इंतजार कब कर रही है? कौन सा रामायण में ये लिखा हुआ है? सबरी बेचारी को तो पता भी नहीं कि राम कौन है, कैसे है, नहीं है, क्या मतलब है राम से उसको। कथा यह कहती है, रामचरितमानस और रामायण की कथा यह कहती है कि राम जी अपनी पत्नी सीता की तलाश में खोजते खोजते जंगल में जा रहा है। पढ़े लिखे लोग आप हैं, वाल्मीकि रामायण से कभी संपर्क करें, तुलसी रामायण से संपर्क करें तो जाके देखिए ना कि कह क्या रहा है उसमें। राम जी सीता के हरण होने के उपरांत सीता जी को खोजते खोजते जा रहे हैं। रास्ते में आगे चलते चलते एक कंबद नाम का राक्षस मिलता है। ठीक है, रामायण कभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जो ये कह रहा है कि सबरी इंतजार कर रहे राम जी की कि राम मेरे कुटिया में आएंगे, पढ़ा है कभी? नहीं देखा होगा कभी, पागल सा। लोग कहता है कि कबीरपंथी एकदम बेमतलब के भगवान के विरोध करता है। यार तुम जो भगवान के नाम पर अलूल जलूल उल्टा सीधा दुनिया को पढ़ाओगे तो तुम्हारे आंख में तुम्हारी बुद्धि पर मोतियाबिंद का परत पड़ गया तो हम लोग क्या करें बताओ। कथा यह कहती, उसी कथा की, उसी रामायण की कथा यह कहती कि राम जी सीता की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं कि मेरी सीता का हरण हो गया है। रास्ता में चलते 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 कंबद नाम का एक राक्षस मिलता है। वो कथा के अनुसार, हम भेंट करने नहीं गए थे, तो कंबद नाम का राक्षस मिलता है। उसकी खासियत क्या है कि वो धड़ उसका कहीं पड़ा हुआ, हाथ उसके बड़े लंबे होते हैं। वो एक जगह बैठ करके भी 25 किलोमीटर तक के आदमी को पकड़ के खींच सकता है। रामायण में लिखा हुआ है तो खींच सकता। राम जी जा रहे हैं, बेचारा कंबद जो था बहुत दिन से भूखा था, कोई आदमी मिला नहीं था। उधर कोई डर से जाता भी नहीं, पता होगा किसी को कि उधर राक्षस रहता है तो क्यों जाएगा। आप लोग राक्षस नहीं कहते, आप लोग भूत के नाम से डरते हो, डरते हो कि नहीं? बच्चे यदि बदमाशी करते हैं तो उसको आप भूत के नाम से डराते हो कि भूत से पकड़ा देंगे, बदमाशी मत करो, कहते हैं कि नहीं कहते? तो उस जमाने में राक्षस से लोग डरता होगा। जब पता होगा कि इधर कंबद नाम का राक्षस रहता तो लोग उधर क्यों जाएंगे? राम जी और लक्ष्मण जी को पता नहीं होगा, वो तो जंगल में नया नया गया था, इलाका नहीं था ना उसका वो। और सीता जी के खोज में भटकते भटकते कंबद के इलाके में पहुंच गया। पहुंचने पर जैसे उसको आदमी की सुगंध आएगी, कोई आदमी आया है, तो कंबद अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया। हाथ बढ़ा करके दोनों भाई को पकड़ लिया, पकड़ के एकदम बस गाजर मूली की तरह उठाया, लगा कि उसको खा जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये मैं बना के तो नहीं कह रहा हूं ना, ये रामायण की कथा है, ये नहीं है। उसको लगा कि खाने के लिए बहुत प्रयास करने पर
अपना तीर बाण धनुष वगैरह किसी तरह से युक्ति लगा करके राम जी लक्ष्मण दोनों उस कंबद का वध कर देते हैं, उसको मार देते हैं। मर जाने के बाद वही रामचरितमानस की कथा यह कहती है कि उसमें से जो आत्मा निकलती है, और आत्मा निकली और राम और लक्ष्मण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आपने मेरा उद्धार कर दिया, बड़ी कृपा हुई। हम देवलोक में रहते थे, कुछ ऐसा बुरा काम किए जिसके कारण ऋषि मुनि का श्राप मिल गया और श्राप से हम ये राक्षस योनि में आए। आप आए, आपकी कृपा से हम मुक्त हो गए। राम जी ने कहा भाई चलो, अब जिस भी बहाने से तू मुक्त हो गया, मुक्त तो हो गया है, अब हम एक समस्या में फंसे, हम कैसे मुक्त होंगे ये बताओ। समझ रहे हैं? तो कंबद से कहा कि तुमको तो हमने मुक्त कर दिया, तुम अब जाओगे, लेकिन हम भी एक समस्या में घिरे हुए, उस समस्या से मुक्त कैसे होंगे वो बताओ। वो पूछता है, कंबद की आत्मा से वार्तालाप हो रही है। अब तो राक्षस नहीं रहा, देवता बन गया। तो उन्होंने उनसे पूछा श्री राम जी ने कि मेरी समस्या यह है कि मेरी पत्नी का सीता का हरण हो गया है, कौन ले गया, किधर ले गया। अब बेचारे यहां राम जी कह रहे हैं कौन ले गया, किधर ले गया, और उसके भक्त के लोग कहते हैं कि वो तो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, कण कण मन मन की बात जानता है, क्षण क्षण की बात जानता है। और रामचरित मानस को पढ़ो तो राम जी बिना पूछे किसी से दो आगे नहीं बढ़ पाता है। जगह जगह पर, पग पग पर, हर जगह पूछने की नौबत आती है। जिसे पूछने की नौबत किसी से कोई चीज आवे उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ जानता है। तीन तरह के ज्ञानी होते हैं, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब जो थोड़ा बहुत जानता हो, बहुज्ञ का मतलब जो बहुत जानता हो, और सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता न पड़े। श्री राम जी के लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग उनके भक्त लोग करते थे। सर्वज्ञ का मतलब भी समझते क्या होता है? मतलब जो सब कुछ जान रहा है। अब सब कुछ जानने वाला कंबद से पूछ रहा है कि हम कुछ नहीं जान रहे हैं, मेरी सीता का हरण हो गया, कौन ले गया, तुम देखे हो तो कुछ बता दो, मेरी मदद से तो तुम मुक्त हो गया। मदद क्या, कि जो मार दिया था, अब मारने को भी मदद कह रहा है तू तो। अब राम जी कंबद समझे बीच में, तीसरे को बोलने की क्या जरूरत है। तो कहा मेरी मदद से तुम मुक्त हो गया, तब मेरा एक काम कर कि मेरी पत्नी का हरण हो गया, कौन हरण किया, किधर ले गया, ये मुझे पता नहीं, तुम बता सकते हो तो बताओ। कंबद ने कहा कि हम तो अभी मुक्त हुए हैं ना, पहले तो राक्षस योनि में थे, बस खाने की चिंता रहती थी कि भूखे इतने थे कि कौन आदमी आवे कि पकड़ के उसे खाओ, इसी फिक्र में रहते थे, बाहर का कुछ ख्याल नहीं रहता था। तो इसलिए मैं ये बता नहीं सकता हूं कि आपकी पत्नी इधर आई भी कि नहीं आई, कि कौन ले गया नहीं ले गया, मुझे पता नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा मदद मैं कर सकता हूं। का क्या मदद कर सकते हो? का जहां पर मैं रहता हूं, यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर सबरी मैया कुटिया बना करके रहती, बड़ी तपस्विनी साधिका है, उम्र काफी हो चुकी है, बचपन से ही तपस्या कर रही, श्रृंगी ऋषि की शिष्य। किसकी शिष्या थी? मतंग ऋषि की। मतंग ऋषि की शिष्या है। गुरु जी का शरीर छूट गया है तो अभी आश्रम के आचार्य पद की भूमिका वही संभाल रही। आप उनके पास यदि जाएंगे तो उनसे आपको पता मिल जाएगा। अब इस जगह एक बात ध्यान देखिए कि राम जी अपने जरूरत के लिए सबरी के पास गए कि सबरी इंतजार कर रहे थे बैठ करके, बैर लेकर के क्या कर रहे थे? वो सबरी यहां बैर लेकर के इंतजार कर रहे थे बैठ करके कि कम सब ना सबरी को राम जान रहे थे ना राम जी को सबरी जान रहे थे। वहां पर कंबद ने बताया कि यहां से थोड़ी दूर पर सबरी मैया का आश्रम है, मुझसे आप पूछ रहे हैं कि सीता जी का हरण किसने किया, मुझे नहीं मालूम।
लेकिन अनुमान के आधार पर बता रहा हूं कि इसी जंगल में सबरी मैया कम से कम 50-60 वर्ष से रह रही है, तो जंगल के चप्पे चप्पे को वह जानती है। यदि आपको सीता के संबंध में कुछ भी जानकारी लेना है तो आपको उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। और राम जी अपनी समस्या के निदान के लिए, अपने तकलीफ को जानने के लिए ढूंढते ढूंढते उस सबरी मैया के पास गया। लेकिन कथा बनाने वालों ने कथा क्या बना दिया, और सुनने वालों ने सुन क्या क्या रखा है। ये सबरी मैया बोर लेकर के, जूठा बोर ले लेकर इंतजार कर रही है कि राम कब आएंगे, और गाना बना बना के डीजे पे सब डांस कर रहा है। क्या होगा? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ नहीं सब उछल रहा है बेमतलब। जिसकी कथा कह रहे हो भाई, जिनकी बातों को कम से कम उसकी सच्चाई को भी तो समझो कि सच्चाई क्या है। और यदि कोई सदगुरु कबीर साहब के या पारख विचार के, विवेकपूर्ण विचार के जीने मानने वाले लोग यदि आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो आपके दिमाग का फीता तो पहले से उतरा हुआ है ही। आपको लगता ही नहीं कि हम बेवकूफी कर रहे, सामने वाले को कहते कि नास्तिक है, मानता ही नहीं कुछ। तो क्या करें? आप अपने आंख को फोड़ करके अंधा हो गए हैं, तो हम भी आंख फोड़ लें? कैसे फोड़े? जिस चीज का कहीं कोई चिन्ह नहीं है, जिस चीज का कहीं कोई दर्शन नहीं है, उन चीजों को भोले भाले जनता के बीच में ला 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 करके और उसको बेमतलब के जबरदस्ती के माथे पर थोपते रहता है। लेकिन सगुनवाद के मार्ग में चलने वाले भी जो लोग हैं, इतना उठपटांग गोस्वामी जी ने इतना उठपटांग नहीं लिखा जितना आज के कथाकार लोग उसको उठपटांग बनाता है। भागवत ने जितनी उठपटांग बातें नहीं लिखी, वे भागवत को आप सामने में रख करके उठपटांग बात लोग करता है। पूरे भागवत के अंतर्गत एक जगह पर भी राधा शब्द का जिक्र नहीं है। न तो संस्कृत के सूत्र में राधा शब्द का जिक्र है, और न उसकी हिंदी व्याख्या में कहीं राधा शब्द का जिक्र, कहीं नहीं। कहीं पूरे भागवत पुराण के अंतर्गत राधा शब्द का जिक्र कहीं है ही नहीं। और जिस चीज की, जिस नाम की चर्चा तक नहीं है, आप बताइए तो 7 दिन की जो कथा होती है उसमें कितने बार राधा नाम की चर्चा होती है? कितना बार चर्चा होती है? वो 1000 कहेंगे तो कम होगा, लाखों कह दीजिए। उस 7 दिन के अंदर जब शुरुआत होगी तो बिना राधा नाम से शुरुआत, और राधा नाम को जाते जाते समापन वहीं से शुरू होगी, वहीं समापन होगा। उसके चुनरी के लिए दान मांगा जाएगा, उसके दही के लिए दान मांगा जाएगा, पता नहीं क्या क्या कितनी कहानियां गढ़ी गई। अब इतनी सी बात समझिए कि जिस नाम का, जिस शब्द का भी पूरे कथा में कहीं कृष्ण के चरित्र में कहीं उसके नाम तक का जिक्र नहीं है, और उसको ला ला करके भारत के सांस्कृतिक चरित्र का कितना पतन किया गया है। जिसे आप भगवान कहते हैं उसकी एक प्रेमिका बना दिए, पत्नी का नाम तक नहीं होने दिए। कोई पंडित पत्नी रुक्मणी का नाम चलने दिया है? असल में होना क्या चाहिए? कृष्ण के साथ रुक्मिणी की चर्चा होनी चाहिए ना जी। कृष्ण की मूर्ति बैठी है तो वहां पर मूर्ति के सामने में उसकी पत्नी को बैठना चाहिए बगल में, लेकिन उसकी पत्नी को वहां से हटा करके जबरदस्ती, वो काल्पनिक आपके मन की उपज, शास्त्र नहीं कहता है। कोई भी हिंदू धर्म का कोई भी ग्रंथ राधा शब्द के, राधा के चरित्र का जिक्र नहीं करता है जिसमें कृष्ण का चरित्र छिपा हुआ है। और ऐसे जिसमें कथा में, शास्त्र में कहीं पर राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है, ऐसे राधा को कृष्ण के बगल से उनकी धर्मपत्नी को हटा करके और काल्पनिक राधा को बैठा दिया। राधा 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 चल रहा है। इसको पढ़ने लिखने वाला, समझने वाला आदमी यदि कहे कि ये ठीक नहीं है, बस आप लाठी लेके खड़े हो जाते। ये हिंदू धर्म के विरोधी आदमी। कैसे विरोधी आदमी है? क्या करें? अपने बुद्धि को गिरवी कहीं रख दें? वो पढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए क्या करें, कैसे करें? बताइए, आप ही समझाएंगे।